राज्य से काफी दूर हैं। और एक कहावत है, आप भले हैदराबाद में रहते हैं, कोई 20 सालों से रहते हैं, कोई 25 सालों से रहते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सबका अपना अपना मिट्टी होता है। यदि हम सेब के पेड़ को झारखंड के पारसनाथ में लगाएंगे, लगेगा? नागपुर के संतरे को ले जाकर कोडरमा और गिरिडीह में लगाएंगे, लगेगा? तो आप भी तो गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के सखुआ है, हैदराबाद के चारमीनार में लगेगा। एक मिट्टी होता है, पेड़ों का भी एक मिट्टी होता है, उसी मिट्टी में पेड़ लगता है। ये हैदराबाद की मिट्टी में नारियल लगता है, सखुआ का पेड़ नहीं लगता है। आप झारखंड के सखुआ हो, आप हमारे झारखंड के सखुआ हो, सराय हो, तो की बोला है सखुआ के? कहीं सखुआ बोला है, कहीं सराय बोला है, आज कुछ बोला कि तो कहानियों झारखंड के सखुआ है, सराय है। चारमीनार की मिट्टी में नारियल लगा है, सखुआ सराय थोड़ी लगा है। तो वही दर्द है वो एक प्रवासी मजदूर के। इसलिए आज इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर में अटल जुटल तमाम प्रवासी भाई सब के हम बैठे बोलबो। और इस बार 1 तारीख से झारखंड में, 1 तारीख से तोहनी हमनी के झारखंड राज्य में विधानसभा के मानसून सत्र है वाला है। और तोहनी के वचन दे के हम जा रही हो, प्रवासी मजदूर के जो मामला है वो विधानसभा के सदन में पुरजोर तरीके से रखेंगे। क्योंकि और हम बतिया पूरा सुन लेना। निसंदेह आप कई साल से तोहनी गांव घर नहीं गेले हैं, कई साल से तोहनी वीडियो कॉल से ही अपन घर परिवार के सदस्य तो अपनी के मुंह देख के अपन जिंदगी हैदराबाद में गुजार रहा। ये जगह से राखे को तोरा सही जगह इन्वेस्ट करना। जब पर्व त्योहार आवो, अभी करम आता है, मनसा पूजा आता है, जितिया आता है, दिवाली आता है, ईद आता है, होली आता है, तो तोरो याद आवो हो, तोरो गांव याद आवो हो, ऐसा बात ना है। लेकिन कोई अपन मन के मार के, अपन इच्छा के मार के आज तो इस प्रदेश में डटले कि आज हमरा जिस घर से हम अले ये वो मिट्टी के आंगन, वो बाप दादा के खेत खलिहान, वो गांव की स्थिति जहां से हम जकरा त्याग के, जकरा छोड़ के हम यहाँ तक अले ये, वो चेहरा भी तोर जहन में हो। इसलिए आज तो नहीं अपन अपना परिश्रम के साथ अपन परिवार के बोझ उठवे के काम कर रहा ला। तो इसलिए जितना भी प्रवासी भाई गिरियाना ठीक हो, बढ़िया से हम तो अगला बार से बोल रहे, ऐसे भी आयोजन कमेटी जीतता है तो उन्हीं के जानने चाहिए कि हम जब तो थोड़ा सा ग्राउंड ढेर छोट हो गए, हम समझ लिये तोहनी के तकलीफ। हमने उम्मीद नहीं कर लिया कि हैदराबाद में भी झारखंड के इतना भाई बहन सब रहा थे। तो ये तो सच्चाई है कि ग्राउंड तनिक छोट हो गए। और एक बात नहीं कोकरा अभी मुर्दाबाद नहीं करे को छोड़ दिया, अभी नया सरकार बनला छोड़ दी ना, कोकरा कुछ नहीं करना हो। अभी पूरा झारखंड के प्रवासी मजदूर के जिंदाबाद करना हो। और एक बात, जब भी अगर मान के चल एक श्रमिक के रूप में तो हम झारखंड राज्य से बाहर आवा, एक श्रमिक के रूप में, एक वर्कर के रूप में अगर आप झारखंड राज्य से बाहर आते हैं तो अभी हमारे सरकार का जो पोर्टल है श्रम विभाग का, वहाँ मानते हैं रब न करे कि आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटे, लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग कभी झारखंड में आपके लिए लड़ने में सुविधा होती है। इसीलिए आप भी ध्यान रखिएगा, श्रमिक पोर्टल में अपना
रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा जो श्रमिक के रूप में राज्य से बाहर आ रहे हैं। जैसे बहुत कोई इंजीनियर डॉक्टर के रूप में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर श्रमिक के रूप में आ रहे हैं तो सरकार का जो नियम है श्रम पोर्टल जो है हमारा, उसमें जरूर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उससे यदि आपको यहाँ खरोच भी आता है तो झारखंड सरकार से हम लोग या झारखंड के बाहर आज ओकर कंधा में झारखंड राज्य के बागडोर हो, झारखंड राज्य के दिशा, झारखंड राज्य के दशा दिए के जिम्मेवारी हो। इसलिए तोहनी से स्पष्ट बोले चाहे आज प्रवासी मजदूर जो हमनी के पूरा हिंदुस्तान में हथिन, कोरोना काल में लगभग 12 लाख रजिस्ट्रेशन भलाई, यानी इस डाटा स्पष्ट कर रहा है कि हमनी के पास एक बहुत बड़ा आबादी है जो प्रवास के रूप में है। तो निसंदेह झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बहुत ही शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड खनन के रूप में बहुत ही शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड इस बढ़ते हुए झारखंड में प्रवास के समस्या कम होने के चाहिए, ये हमनी के प्रयास रहता है। झारखंड बढ़े और प्रवास का दर घटे, झारखंड बढ़े, दिन दोगुनी रात चौगुनी के साथ झारखंड बढ़े, लेकिन प्रवास की समस्या घटे, ये हमारा प्रयास होगा और निसंदेह दिशा में काम करेंगे। इसीलिए आज आपके हाल चाल को जानने आए हैं। अपने परिवार तक सोच रखा, अपनी प्रॉपर्टी तक सोच रखा, इसीलिए आज हमारा राज्य यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। नहीं तो हमारा राज्य 40% खनिज देता है, कोयला हम अकेले 27% देते हैं। धनबाद कोयला देता है, कोडरमा माइका देती है। गिरिडीह में भी कई कल कारखाने हैं, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, बोकारो गैस देता है, तो जमशेदपुर लोहा देता है, यूरेनियम देता है। इसलिए हमारे पास हमारे लीडर्स अगर वो विजनरी हो जाए, अगर वो जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जो वो वोट लेने के समय समझते हैं, करते हैं, वोट के बाद भी अगर समझे तो निसंदेह हमारा राज्य बहुत ही सुप्रियर राज्य बन के सबके सामने आएगा। और निसंदेह पूरा विश्वास है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे नवा पीढ़ी झारखंड के राजनीति में आता है, जैसे जैसे नया नौजवान झारखंड के राजनीति में आता है, झारखंड की दिशा भी जरूर बदलता है। और झारखंड की दिशा बदलता है तो प्रवासी मजदूर जो थे अगर समस्या के भी निराकरण जरूर। आज